ज्यादातर लोगों को लगता है कि पेट की समस्याएं जैसे गैस, भारीपन, एसिडिटी, ये सब पेट मतलब स्टमक से शुरू होती हैं। हाँ, और हम दवा भी उसी की खाते हैं। बिल्कुल, पर आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो कहानी को पूरी तरह पलट देते हैं। रिसर्च बताती है कि असली जड़ अक्सर वो हिस्सा है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, हमारी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। जी। और आज हमारी चर्चा का मकसद बड़ी आंत की इसी छिपी हुई दुनिया को समझना है। हम देखेंगे कि ये सिर्फ वेस्ट निकालने वाली पाइपलाइन नहीं है, बल्कि हमारी सेहत का कंट्रोल सेंटर है। हाँ, कौन सी आम आदतें इसे जाम कर रही हैं और कैसे कुछ बहुत ही आसान बदलाव इसके लिए एक रीसेट बटन का काम कर सकते हैं। ये डाइजेशन को रीस्टार्ट करने जैसा है। सोर्सेज में एक आईटी प्रोफेशनल की बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो दिन में 10 घंटे कुर्सी पर बैठते थे और हर बड़ी मीटिंग से पहले उन्हें एक एंटासिड लेना पड़ता था। उन्हें डर था कि तनाव और गैस की वजह से कहीं सबके सामने शर्मिंदा न होना पड़े। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। हाँ, महीनों तक डॉक्टर बदलते रहे, दवाइयां खाते रहे, पर कुछ नहीं बदला। बाद में पता चला कि असली दिक्कत तो उनके स्टमक में थी ही नहीं। कहाँ थी फिर? उनकी लार्ज इंटेस्टाइन धीमी और चिड़चिड़ी हो गई थी। सची है, लार्ज इंटेस्टाइन की कोई तब तक कदर नहीं करता जब तक वो परेशान ना करे। बिल्कुल, ये शरीर का वो गुमनाम हीरो है जो बैकस्टेज रहकर पूरा शो चलाता है। सही कहा। जब तक संगीत बज रहा है किसी का ध्यान उस पे जाता ही नहीं। तो चलिए आज इसी गुमनाम हीरो को स्पॉटलाइट में लाते हैं, इसे खोलकर समझते हैं। आखिर ये लार्ज इंटेस्टाइन करती क्या है? सोर्सेज इसे शरीर की फाइनल प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग यूनिट कहते हैं। हाँ, मतलब इसका काम सिर्फ कचरा बाहर फेंकना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके 3 मुख्य काम है जो हमारी पूरी सेहत का रिमोट कंट्रोल है। अच्छा। हाँ। पहला, ये शरीर का वाटर मैनेजर है। जब पचा हुआ खाना छोटी आंच से यहाँ पहुँचता है तो वो लगभग लिक्विड होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है उसमें से शरीर के लिए जरूरी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस सोखना। अगर ये काम ठीक से ना हो तो कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत शुरू हो जाती है। अच्छा, तो कब्ज का सीधा कनेक्शन पानी के इस बैलेंस से है। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम इसे शरीर का माइक्रोबायोम हेडक्वार्टर बनाता है। हमारी आंतों में, खासकर लार्ज इंटेस्टाइन में, खरबों बैक्टीरिया, फंगस और वायरस रहते हैं। खरबों? हाँ, ये हमारा माइक्रोबायोम है, एक तरह का हमारा दूसरा दिमाग। यहाँ अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच एक जंग चलती रहती है। जब अच्छे बैक्टीरिया जीतते हैं तो वो हमारे लिए विटामिन B12, विटामिन K बनाते हैं और खाने के फाइबर को पचाकर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जैसी चमत्कारी चीजें पैदा करते हैं। एक मिनट, मतलब हमारे अंदर के बैक्टीरिया हमारे लिए विटामिन्स बना रहे हैं? और ये SCFA क्या है? ये तो थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, इसे आसान भाषा में समझिए। जब आप फाइबर वाली चीजें खाते हैं जैसे सब्जियां, दाल, तो ये अच्छे बैक्टीरिया के लिए खाना होता है। वो इस खाने को खाकर जो गिफ्ट निकालते हैं वही SCFA है। ये गिफ्ट हमारी आंतों की दीवारों को मजबूत करता है और यहाँ तक कि हमारे दिमाग के मूड को भी कंट्रोल करता है। वाह, मतलब ये गैस फैक्ट्री भी है और विटामिन फैक्ट्री भी। बिल्कुल, निर्भर करता है कि हम किसे खाना खिला रहे हैं। और तीसरा काम तो सबसे चौंकाने वाला बताया गया है, ये हमारा इम्यूनिटी जनरेटर है। ये कैसे होता है? ये सबसे जरूरी बात है। शरीर की लगभग 70% इम्यूनिटी की सेना यानी इम्यून सेल्स हमारी आंतों की दीवारों के ठीक पीछे तैनात रहती है। अच्छा। इसे गाल्ट कहते हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये दीवार एक बॉर्डर की तरह है। जब तक ये दीवार मजबूत है ये सेना आराम करती है। और अगर कमजोर हो जाए तो? अगर लार्ज इंटेस्टाइन कमजोर हो, दीवार में दरारें आ जाएं, तो अधपचे खाने के कण और टॉक्सिन्स खून में लीक होने लगते हैं। इससे हमारी सेना हर वक्त अलर्ट मोड में रहती है। नतीजा, थकान, त्वचा पर मुहासे, जोड़ों में दर्द और बार बार होने वाली एलर्जी। लोग इन सब का कनेक्शन कभी लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ ही नहीं पाते। मतलब चेहरे पे एक्ने का असली कारण महंगी क्रीम का ना होना नहीं, बल्कि हमारी आंतों का स्वास्थ्य हो सकता है। ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यही तो इस पूरी चर्चा का सार है। जड़ कहीं और है और हम पत्तों पर पानी डाल रहे हैं। सोर्सेज में वो क्रिकेट मैच वाला उदाहरण है, वो यहाँ एकदम फिट बैठता है। हाँ, बताइए। अगर पाचन एक क्रिकेट मैच है तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तो वो ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, तो तेजी से रन बनाते हैं। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन वो आखिरी बल्लेबाज है जो अगर ठीक से न खेले तो जीता हुआ मैच भी हाथ से निकल जाता है। बिल्कुल सही, भले ही बाकी टीम ने कितना भी अच्छा क्यों न खेला हो। सोचिए अगर आखिरी बल्लेबाज पिच पर बहुत ज्यादा देर तक टिक जाए, मतलब कब्ज, तो पूरी टीम पर दबाव आ जाता है।
हाँ, और रन रेट खराब कर देता है। कमाल है। पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमारा आखिरी बल्लेबाज इतना जरूरी है तो हम अपने रोज की आदतों से उसे रोज आउट कैसे कर रहे हैं? चलिए उन 5 बड़ी गलतियों की बात करते हैं जो हमारे सोर्सेज ने लिस्ट की हैं। जरूर। पहली और सबसे बड़ी गलती है लो फाइबर डाइट। अच्छा। आज की तारीख में हमारा खाना क्या है? सफेद ब्रेड, नूडल्स, पिज्जा, बिस्किट, पराठे, ये सब मैदे से बनी चीजें हैं जिनमें फाइबर लगभग 0 होता है। बिल्कुल। रिसर्च के मुताबिक एक औसत भारतीय को रोज 30 से 40 ग्राम फाइबर चाहिए, लेकिन हम मुश्किल से 15-20 ग्राम ही ले पाते हैं। आधा। हाँ, आधा। फाइबर 2 तरह का होता है, एक झाड़ू की तरह काम करता है और दूसरा अच्छे बैक्टीरिया का खाना बनता है। जब हम फाइबर नहीं खाते तो आंतों में न तो झाड़ू लगती है और न ही हमारे अच्छे बैक्टीरिया को खाना मिलता है। तो गंदगी जमा होती है और बुरे बैक्टीरिया पार्टी करते हैं। सही पकड़े। और दूसरी गलती इससे ही जुड़ी हुई है, पानी कम पीना। लेकिन यहाँ एक सवाल है, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब प्यास लगे तभी पानी पियो, घड़ी देखकर नहीं। तो क्या सोर्सेज इस पे कुछ कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ कितना पानी पिया ये जरूरी नहीं है, कब पिया ये भी जरूरी है। अगर आप फाइबर ज्यादा खा रहे हैं लेकिन पानी कम पी रहे हैं तो वो फाइबर आंतों में जाके स्पंज की तरह फूलेगा और चीजों को और ज्यादा जाम कर देगा। उल्टा असर होगा। हाँ, पानी उस फाइबर को जेल जैसा मुलायम बनाता है ताकि वो आसानी से आगे बढ़ सके। तो प्यास एक इंडिकेटर है, पर नियमित सेवन जरूरी है। ठीक है, समझ गया। और तीसरी गलती जो आज की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, स्ट्रेस। हाँ, तनाव। ये सुन के अजीब लगता है, पर तनाव से हमारी आंतें सचमुच सिकुड़ जाती हैं। ये कैसे काम करता है? इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। हमारा दिमाग और हमारी आंतें एक सुपर हाईवे से जुड़ी हैं। वेगस नर्व। जी, वेगस नर्व। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि सामने शेर आ गया है। अच्छा। ऐसे में शरीर पाचन जैसे गैर जरूरी काम को बंद कर देता है और सारी एनर्जी हाथ पैरों की तरफ भेज देता है ताकि आप भाग सकें। इससे आंतों की मूवमेंट एकदम धीमी पड़ जाती है और खाना वहीं कॉली सड़ने लगता है। बिल्कुल। चौथी गलती तो शायद हम सब करते हैं, दिन भर बैठे रहना। सोर्सेज इसे पूरे भारत की महामारी कहते हैं। सही कहते हैं। हमारी आंतों को भी चलने के लिए गुरुत्वाकर्षण और शरीर की हल्की पुल्की हलचल की जरूरत होती है। जब हम घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं तो सब कुछ थम सा जाता है, आंतें आलसी हो जाती हैं। और पांचवी गलती जो बहुत लोग करते हैं, देर रात भारी खाना खाना। हाँ, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन रात 8 बजे के बाद रिटायर होना चाहती है और हम उसे रात 11 बजे पिज्जा देकर जबरदस्ती नाइट शिफ्ट पर लगा देते हैं। ये नाइट शिफ्ट वाला उदाहरण एकदम सटीक है। नतीजा क्या होता है? सुबह सिस्टम जाम। बिल्कुल। और इससे भी गहरी एक बात है, रात में जब हमारा पेट खाली होता है तो हमारी आंतों में एक ऑटोमेटिक क्लीनिंग साइकिल चलती है। ये एक सफाई वाली ट्रेन की तरह है जो बचे खुचे खाने और बैक्टीरिया को साफ करती है। अच्छा। अगर हम देर रात खाते हैं तो ये सफाई वाली ट्रेन कभी चल ही नहीं पाती। इन गलतियों की बात करते हुए 2 सवाल और आ रहे हैं दिमाग में। क्या पेन किलर्स इसे प्रभावित करती हैं? हाँ, बिल्कुल। पेन किलर्स खासकर जब लंबे समय तक लिए जाएं तो वो आंतों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को मार सकते हैं। और मसालेदार खाने का क्या? बहुत लोगों को लगता है कि तीखा खाने से पेट खराब होता है। देखिए, सॉसेस के मुताबिक मसाले सीधे लार्ज इंटेस्टाइन को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो पेट में एसिड बढ़ाते हैं जिससे इंडाइजेशन होती है। तो असर इनडायरेक्ट है। हाँ, जब खाना ठीक से पचे बिना ही लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ गैस और ब्लोटिंग बढ़ जाती है। तो ये तो हुई वो गलतियां जो हम रोज कर रहे हैं। अब अच्छी खबर पर आते हैं। इस नाइट शिफ्ट वाले कर्मचारी को वापस दिन की शिफ्ट में लाना मुश्किल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्सेज में 4 बहुत ही प्रैक्टिकल आदतें बताई गई हैं और इनकी खूबी यह है कि बहुत आसान है। बताइए। पहली आदत है हाई फाइबर रूटीन। और इसके लिए कोई मुश्किल डाइट नहीं करनी। बस सुबह नाश्ते में एक फल जैसे पपीता, केला या सेब शामिल करना है। बस एक फल, ये इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है? ये छोटा सा बदलाव एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। सुबह सुबह जब आपकी आंतें खाली होती हैं तो ये फल उन्हें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का एक परफेक्ट डोज देता है। ये तो अच्छे बैक्टीरिया को उनका नाश्ता देने जैसा हो गया। बिल्कुल। वो खुश होकर काम शुरू करते हैं और आपका पूरा पाचन तंत्र दिन के लिए तैयार हो जाता है। वाह। ये अकेला बदलाव 50% तक पाचन सुधार सकता है। वाह। दूसरी आदत है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रूल। मतलब सिर्फ ज्यादा पानी पीना नहीं बल्कि सही समय पर पीना। जी, नियम बहुत सरल है। सुबह उठकर 2 ग्लास, लंच तक 3-4 ग्लास
और शाम 7 बजे के बाद कम से कम। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? बहुत सरल है। दिन में हमारा शरीर और पाचन तंत्र सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, उसे पानी की जरूरत होती है। रात में जब सिस्टम स्लो डाउन होता है तो ज्यादा पानी उस पर अनावश्यक बोझ डालता है। ये शरीर की प्राकृतिक घड़ी का सम्मान करने जैसा है। बिल्कुल, सर्केडियन रिदम। तीसरी आदत तो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ये वही बात है जो हमारे दादा दादी कहते थे। कौन सी? 10-10-10 मूवमेंट फॉर्मूला। सुबह, लंच और डिनर के बाद सिर्फ 10-10 मिनट की वॉक। पुरानी कहावत है ना, जब आप चलेंगे तो आपकी आंतें भी चलेंगी। बिल्कुल, ये हल्की फुल्की वॉक जिम जाने जैसा नहीं है। इसका मकसद कैलोरी जलाना नहीं, बल्कि पाचन तंत्र को शारीरिक रूप से सक्रिय करना है। मतलब पेट के अंदर के अंगों में भी हलचल होती है? हाँ, जिससे खाना आसानी से आगे बढ़ता है और गैस नहीं फंसती। ये आंतों को अपना काम करने में मदद देने जैसा है। और आखिरी आदत है 5 मिनट स्ट्रेस रीसेट। ये उनके लिए है जो कहते हैं कि तनाव तो जिंदगी का हिस्सा है, उसे कैसे कम करें। सोर्सेस कहते हैं कि जब भी तनाव महसूस हो, बस 5 मिनट के लिए पेट से गहरी सांस लेना और छोड़ना, जिसे बेली ब्रीदिंग कहते हैं। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, इसका सीधा शारीरिक असर होता है। जब हम पेट फुलाकर गहरी सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे जाता है और पेट के अंदरूनी अंगों की हल्की मालिश करता है। अच्छा। इससे हमारी गट ब्रेन एक्सिस की सुपर हाईवे यानी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। ये नर्व शरीर के इमरजेंसी ब्रेक की तरह है। तो ये शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले आती है। तनाव में जकड़ी हुई आंतें तुरंत रिलैक्स हो जाती हैं और अपना काम फिर से ठीक से शुरू कर पाती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि हमारी पाचन की कहानी का असली हीरो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ही है। हाँ, गैस, भारीपन, कब्ज, कमजोर इम्यूनिटी, यहाँ तक कि हमारे मूड का रिमोट कंट्रोल भी इसी के पास है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाधान किसी महंगी दवा या किसी फैंसी डाइट में नहीं, बल्कि हमारी रोज की आदतों में छिपा है। फाइबर वाला नाश्ता, पानी पीने का सही तरीका, खाने के बाद थोड़ी चहलकदमी और तनाव के लिए कुछ गहरी सांसें। बस इतना ही चाहिए उस गुमनाम हीरो को अपना काम ठीक से करने के लिए। सोर्सेज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इन सब बातों को सुनकर घबराना नहीं है कि सब कुछ एक साथ बदलना पड़ेगा। बस आज से कोई एक आदत चुने। हाँ, चाहे वो सुबह का एक फल हो या खाने के बाद 10 मिनट की वॉक हो, या फिर दिन में बस 5 मिनट की गहरी सांस। एक छोटा सा कदम भी एक बड़ी शुरुआत है। और ये चर्चा एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। हम अपनी सेहत के लिए हमेशा बाहरी समाधान ढूंढते रहते हैं, गोलियां, सप्लीमेंट्स, नए नए डाइट प्लान। पर क्या हो अगर हमारी सेहत का सबसे शक्तिशाली रीसेट बटन हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद हो? जिसे एक्टिवेट करने के लिए हमें बस अपनी आधुनिक जिंदगी की भागदौड़ को शरीर की सदियों पुरानी प्राकृतिक लय के साथ सिंक करने की जरूरत है। शायद अपनी आदतों को शरीर की घड़ी के साथ मिला लेना ही सबसे बड़ी और सबसे सस्ती दवा है।